हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर स्पेस। तो आज इस वीडियो में हम CUET यूजी एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो हमारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है जिसे हम CUET यूजी एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो अगर आप अपना कोर्स जो भी आप ग्रेजुएशन है, अपना ग्रेजुएशन आप केमिस्ट्री में करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा और ये एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस होगा। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका हमने पेपर पैटर्न पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को जरूर चैनल पे देखें। तो आज इस वीडियो में हम इस केमिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करके जानी है। तो सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके लिए है, जो CUET यूजी एग्जाम होता है उसमें आपको केमिस्ट्री का जो 12th की केमिस्ट्री है उसी का सिलेबस आएगा। अब ऑब्वियसली बात है, +1 के कुछ कॉन्सेप्ट है जो 12th में अप्लाई होते हैं तो वो तो आपको साथ साथ में करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो सिलेबस दिया गया है वो वही 10 यूनिट्स हैं जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अपने +2 एग्जाम के लिए। या अगर आप +1 में हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इन सारी यूनिट को +2 में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो 75% वेटेज इसकी होती है और 25% वेटेज होती है आपके +2 के मार्क्स की। तो आपने ये भी कोशिश करनी है कि आपको +2 में भी अच्छे मार्क्स आए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 की, जो है चैप्टर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन चैप्टर से आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। इसमें आप सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, उसके बाद आप एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। चाहे हमारी मोलैरिटी हो, मोलालिटी हो, जितने भी हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। फिर आप सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास पढ़ेंगे जो गैसेज इन लिक्विड है और जो सॉलिड इन लिक्विड है उसमें भी आप देखेंगे कि कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस टेम्परेचर पे डिपेंड होती हैं, प्रेशर पे डिपेंड होती भी हैं। हमारे पास आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट है इसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो उसको आपने डीपली स्टडी करना है। फिर हम बात करेंगे सॉलिड सोल्यूशन के बारे में और फिर आता है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज रॉड्स लॉ। रॉड्स लॉ के बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली बात आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। फिर हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। फिर आपको आएगा एब्नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और वेंट हॉफ फैक्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, तो इनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट आती है यूनिट नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली बात है फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है तो मैक्सिमम चीजें आपको न्यूमेरिकल बेसिस में से देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा इससे वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपने +1 में पढ़े हैं, +2 में भी आप सेम ही टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF ऑफ द सेल, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देन हमारे पास है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर हमारे पास टर्नर्स इक्वेशन आएगी, उसका भी न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेगा। फिर जो उसकी एप्लीकेशन है, चाहे वो केमिकल सेल में हो या फिर जो रिलेशनशिप बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और EMF ऑफ द सेल है उसमें से भी। फिर कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, स्पेसिफिक एंड मोलर कंडक्टिविटी और इनकी यूनिट्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक क्वेश्चन यूनिट का भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। फिर हमारे पास आएगा कोहल-रॉश लॉ, और ये जो वेरिएशन है जिसमें आप ऑसवर्ड लॉ को भी पढ़ेंगे और ये वेरिएशन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के साथ दोनों के साथ स्टडी करनी पड़ेगी आप लोगों को। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलिसिस एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से आपको न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आते हैं ड्राई सेल, जिसमें ड्राई सेल आएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होंगे, गल्वेनिक सेल होगा, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल और कोरोजन के बारे में आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास जो तीसरी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है। हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री की 3 यूनिट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 यूनिट्स हैं और हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यूनिट नंबर 3, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है, चाहे वो एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो। फिर फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, टेम्परेचर हो, कैटलिस्ट हो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। और यूनिट्स ध्यान में रखनी है आपने, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है, डिफरेंट ऑर्डर्स की जो यूनिट है वो आपको पता होनी चाहिए। देन रेट लॉ एंड स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस एंड हाफ लाइफ, चाहे वो 0 और फर्स्ट ऑर्डर की आपने दोनों की हाफ लाइफ पढ़नी है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, इसका सिर्फ आपको एलिमेंट्री आइडिया लेना है, कोई भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या ट्रीटमेंट उसके बारे में आपने नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है एक्टिवेशन एनर्जी और द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्हेनियस इक्वेशन। आपको आर्हेनियस इक्वेशन का न्यूमेरिकल पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये थी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट। अब हमारे पास आ रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बहुत इजी है करना। यहाँ के आप नंबर नहीं गवा सकते, चाहे वो कोऑर्डिनेशन का है, चाहे डी और एफ ब्लॉक का है, दे आर वेरी वेरी इजी।
तो हमारे पास यूनिट आ रही है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अकरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जनरल ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल। आपने फर्स्ट रो की ही प्रॉपर्टी देखनी है, जिसमें आप उनका मेटालिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और इंटरस्टिशियल कंपाउंड, अलॉय फॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7 और KMnO4 के बारे में पढ़ेंगे। K2Cr2O7 और KMnO4 से आपको एक रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसा पिछला ट्रेंड देखा गया है, या आपको इससे रिलेटेड और भी, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं तो वो भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और डी और जितने भी हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और हाँ आपको मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने को आ सकता है पेपर में, तो उसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। और यहाँ से आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर ये ऐसी प्रॉपर्टी है, या इवन आपको 4 स्टेटमेंट दे सकता है, पूछेंगे इनमें से कितनी स्टेटमेंट ट्रू है, कितनी फॉल्स है, या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आएगी पेपर में कि बता दीजिए कि इनमें से कौन सी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, या इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। फिर हमारे पास आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल रिएक्टिविटी एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिनाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद लैंथेनाइड। तो ये आपने पढ़ना है, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड के कंपैरिजन, इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आती है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारे पास सेकंड यूनिट है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको बेसिकली जो छोटे छोटे टर्म्स हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, इसमें से मोनोडेंटेड लिगेंड कौन सा है, बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, कलर क्या होगा कंपाउंड का, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा, शेप कैसी रहेगी, IUPAC नॉमेनक्लेचर हो गया। फिर हमारे पास जो बॉन्डिंग हो गया, IUPAC नॉमेनक्लेचर से आपको क्वेश्चन आएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपने करेक्ट नेम ढूंढना है कंपाउंड का। फिर बर्नर थ्योरी से क्वेश्चन, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो BBT थ्योरी है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर है CFT क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग थ्योरी, तो वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आता है स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे पास। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेसिकली जो बायोलॉजिकल सिस्टम में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। हमारे पास विटामिन B12 है, वो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। हीमोग्लोबिन है जो कि आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो वहां से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फेरोसिन है हमारे पास, तो वो आपके पास टॉपिक रहेंगे। अब आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हाफ पेपर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा डिवीजन है। 5 यूनिट फिजिकल और इनऑर्गेनिक बना रहे हैं और 5 आपके पास ऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक आप अगर अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो तो ये भी बहुत इजी है टैकल करना। तो सबसे पहले आप बात करेंगे हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की। तो नॉमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, और नेचर ऑफ CX बॉन्ड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल रोटेशन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलो एरीन्स के बारे में आप पढ़ेंगे, और हेलो एरीन्स में भी जो नेचर होता है उसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी अगर हम एलिफैटिक की बात करें। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैलोजन के बारे में, कि जब हैलोजन को बेंजीन के रिंग के ऊपर लगाया जाता है तो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो कैसा प्रोडक्ट बनता है। और वैसे भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन फिर भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कमिंग ग्रुप को डायरेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है यूज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन्स एंड DDT, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला आपके पास यूनिट रहेगी वो है अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर। तो इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे अल्कोहल की। तो अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर, उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये आपने प्राइमरी अल्कोहल की ही स्टडी करनी है। आइडेंटिफिकेशन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल की कैसी होती है, जिसमें हम ल्यूकास रीजेंट टेस्ट भी पढ़ सकते हैं, हम लोग विक्टरमेयर टेस्ट को पढ़ेंगे। फिर मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन और यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल का यूज क्या होता है। उसके बाद आप फिनोल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिनोल में आपने देखना है नॉमेनक्लेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यूजेस ऑफ फिनोल। फिर है ईथर, ईथर का भी नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें हमें सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की। तो इनका नॉमेनक्लेचर, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप होता है, जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है, ठीक है। तो इससे ही आपके यहाँ बहुत सारे रिएक्शन बन जाते हैं, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है इस ग्रुप की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और मैकेनिज्म आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का देखना है। फिर है रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड, जिसमें हम एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन देखते हैं। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया, क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन हो गया, तो वहां से क्वेश्चन। फिर यूजेस, फिर नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हम नॉमेनक्लेचर, एसिडिक नेचर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास अमीन्स। अमीन्स में अमीन का भी नॉमेनक्लेचर, उनकी क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एनिलिन, जिसमें आप हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर डाइजोनियम सॉल्ट, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल आपके लिए काफी इजी होगा टैकल करना, क्योंकि यहाँ से आपको थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन आएंगे, कुछ ही क्वेश्चन होंगे जो रिएक्शन बेस होंगे, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन, चाहे एल्डोजेस और कीटोसिस में हो, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ना है, उनके स्ट्रक्चर, जो भी उनके जितने भी टाइप ऑफ, चाहे रिंग स्ट्रक्चर हो, पायरेनोज हो, फ्यूरेनोज हो, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, जैसे सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया। पॉलीसैकेराइड में आप स्टार्च और सेलुलोज पढ़ेंगे और ग्लाइकोजन, तो इनके बीच में कैसी होती है, एक में 1,4 अल्फा लिंकेज होती है, एक में 1,4 बीटा लिंकेज होती है, वो आप स्टडी करेंगे। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस। देन अगला बायोमोलिक्यूल आपके पास आएगा प्रोटीन। प्रोटीन में इसका आपके पास अमीनो एसिड का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में आप पढ़ेंगे, पॉलीपेप्टाइड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या क्वाटरनरी प्रोटीन हो गई। इसका एक आपने क्वालिटेटिव आइडिया लेना है, सिंपल सी बात है। और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है। फिर अगला हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, वो होंगे एंजाइम्स। तो बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन, और एंजाइम आपने स्टडी करने हैं, कुछ जो एंजाइम उनका क्या फंक्शन होता है वो आपने देखना है। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे हार्मोन्स। हार्मोन का भी आपने एक एलिमेंट्री आइडिया लेना है, स्ट्रक्चर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं विटामिन। विटामिन के आपको केमिकल नेम्स पता होने चाहिए, उनकी क्लासिफिकेशन और फंक्शंस। उसके बाद हमारे पास आते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ये सारा सिलेबस है, ये आप इस सिलेबस के बारे में जानते ही हैं, क्योंकि अगर आप +2 में हैं तो आप इसी को पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, तो आपके लिए ये चीज़ें नई नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर वैसे ही तो आपका अप्लाइड बेस आता है, तो आप इस पेपर को भी और अपने बोर्ड के एग्जाम को भी साथ साथ लेके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।